हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD intersect at O where AB is parallel to DC. If DO by OB equal to 1 by 2 then show that AB is equal to 2 of CD. ये हमें एक फिगर दे रखी है जिसमें ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम है और जो हमारी AB लाइन है ये CD के पैरेलल है, ठीक है। और जो इसके डायगोनल है AC और BD वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं OP। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। देखिए स्टूडेंट्स हमें गिवन क्या है, गिवन है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या गिवन है, AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम intersects at O, ठीक है। और क्या गिवन है, AB is parallel to DC, ठीक है। और क्या गिवन है, DO by OB is equal to 1 by 2। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में हमें क्या करना है देखिए, टू प्रूव में हमें करना है AB इज इक्वल टू 2CD, ठीक है स्टूडेंट। चलिए कंस्ट्रक्शन हम इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लिखते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में क्या कह रहा है वो देखिए, एज गिवन AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड COD, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखिए जो हमारे ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल है। क्यों है, क्योंकि CD पैरेलल है AB के और AC क्या है, ट्रांसवर्सल। तो हम क्या कहेंगे, BAC एंगल, या फिर हम कहेंगे BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। ऐसा क्यों है, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब हमने कहा ये एंगल इसके इक्वल है, तो जो हमारा ये वाला एंगल है वो भी इसके इक्वल होगा। क्यों, AB इस पर देखिए कैसे, जो हमारा ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल होगा, यानी ABO इज इक्वल टू CDO। क्यों, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। उसके बाद AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें लिख देते हैं VOA कुछ नहीं होता, प्रॉपर लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया या रूल, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर AOB हमारा सिमिलर है COD के तो हमें क्या करना है देखिए, अगर हमें DO बाई OB दे रखा है, ठीक है, तो हम उसी के करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग AB और CD को लिख लेंगे। कैसे देखिए, अब काफ़ी बच्चों को ये लिखना नहीं आता कि हम इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो ये कैसे लिखना है देखिए, जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे DO बाई OB। अब DO बाई OB हमने जो लिया है वो इस ट्रायंगल से लिया, वो हमने कैसे लिया है DO, ठीक है।
डी ओ और यहाँ से हमने क्या लिया है ओ बी। तो उसी तरीके से हम कैसे भी लिख लेंगे कि अगर हम लिखते हैं सी डी, तो सी डी में हमने क्या किया, पहला और लास्ट अक्षर लिया है, तो उसी तरीके से इसमें भी हम क्या ले लेंगे, पहला और लास्ट अक्षर। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, कि अगर हमने क्या किया है, इस यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पे डी ओ लिया है, ठीक है, तो हमने इस ट्रायंगल का डी ओ ले लिया और इस ट्रायंगल का हमने ओ बी ले लिया। ठीक है, तो अब दूसरे ट्रायंगल में हमें सी डी और ए बी लेना पड़ेगा। तो सी डी और ए बी, इस सी डी और ए बी को हम किस तरीके से लेंगे कि अगर हमने यहाँ पे डी ओ लिया है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे डी ओ लिया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ओ बी लिया है, तो उसी के करोस्पॉन्डिंग सी डी और उसी के करोस्पॉन्डिंग ई बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इसको लेना है कि सी ओ डी और ए ओ। ठीक है, इस तरीके से अपना एक ही मेथड बना लो। अगर आप इस मेथड से ये रेशो वाले क्वेश्चंस करोगे तो आपके चांसेस ऑफ एरर बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि अगर हमने पहले डी ओ लिया है, ठीक है, तो उसके करोस्पॉन्डिंग हम इसी के सामने इसी ट्रायंगल का जो पार्ट यूज़ होना है वो लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे हम, देखिए हमने डी ओ के प्लेस पे ओ बी लिख दिया, तो सी डी में हमने पहला और तीसरा अक्षर लिया है, तो ए और बी में पहला और तीसरा अक्षर ए बी ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए डी ओ बाई ए बी 1/2 है और सी डी बाई ए बी भी कितना है 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, सी डी बाई ए बी इज इक्वल टू 1/2। ए बी को उधर ले जाइए और 2 को इधर ले आइए, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2 ऑफ सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।